अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने अचानक ओम प्रकाश राजभर की तारीफ कर दी और एक बहुत बड़ा बयान भी दे दिया। दोस्तों, चाचा शिवपाल यादव कहते हैं कि राजभर खास, बहुत खास है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शिवपाल सिंह यादव राजभर को अपना बहुत खास बताने लगते हैं। इससे पहले पीछे की थोड़ी कहानी जान लेते हैं। दरअसल मऊ के चिरैया कोट में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव से पत्रकारों ने सवाल किया कि राजभर कह रहे हैं कि जो कांवड़िए उपद्रव कर रहे हैं वो सपा के हैं। इसका जवाब जैसे ही शिवपाल सिंह यादव देते, उससे पहले ही पीछे से कोई कहता है कि चाचा आपको बहुत खास भी हैं राजभर, जिस पर शिवपाल सिंह यादव पत्रकारों को देखते हुए कहते हैं कि खास, वो बहुत खास हैं। वो शिवपाल सिंह यादव राजभर को अपना दोस्त तक बताते हैं। शिवपाल सिंह यादव के इस बयान के बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कई लोगों का कहना है कि क्या ये किसी तरफ इशारा किया जा रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कुछ ही समय में यूपी में पंचायत चुनाव है और उसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले दिया गया शिवपाल सिंह यादव का ये बयान कई राजनीतिक मायनों में अहम भी हो गया है। हालांकि शिवपाल सिंह यादव ने इस दौरान तंज भी कसा है, लेकिन हर तरफ चर्चा उनके बयानों की हो रही है। 2022 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे, उस दौरान सुभा सपा और ओपी राजभर दोनों ही समाजवादी पार्टी के साथ थे। सुभा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन नतीजे आने तक ही ओपी राजभर बगावती नजर आए और वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयानबाजियां करने लगे और कुछ समय बाद ही बीजेपी में शामिल भी हो गए। इसके बाद इसका जो फल है, इसका जो रिजल्ट, या ये कह लीजिए कि इसके पुरस्कार के तौर पर ओपी राजभर को कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया। इस वक्त वो मंत्रालय संभाल रहे हैं और यूपी सरकार यानी बीजेपी में ही शामिल हैं। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि क्या एक बार फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ओपी राजभर दोबारा पलटी मारेंगे और समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर पलटी मारने में बहुत माहिर माने जाते हैं। उन्हें अपना फायदा जिस तरफ दिखता है वो उस तरफ चले जाते हैं। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर के बेटे भी जिस तरीके से राजनीति में काफी एक्टिव हैं, उनकी सरकार और प्रशासन पर सवाल उठते लगातार बयान सामने आते हैं। इसके बाद से ही ये चर्चाएं और तेज भी हो गई हैं। अब अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा। इसके बाद हुए उपचुनाव के दौरान भी बीजेपी बहुत अच्छे से जीत नहीं पाई। तमाम आरोप लगे, इसके बाद ही कुछ सीटें उसके पाले में आई। कहा यह जा रहा है कि अब हो सकता है कि पंचायत चुनाव कराने के बाद विधानसभा चुनाव से पहले ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं। फिलहाल ये अटकलें तेज हो गई हैं, लेकिन जिस तरीके से राजभर की तारीफ करते हुए शिवपाल सिंह यादव उन्हें अपना खास बताते हैं, उसने अब इन तमाम बातों को हवा दे दी है। हालांकि इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर तंज भी कसा और जब उनसे सवाल किया गया कि ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं कि आजमगढ़ में सुभा सपा डेरा डाल चुकी है और आजमगढ़ भले ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रही हो, लेकिन अब वहां पर सुभा सपा जीतेगी और आने वाले चुनाव में सपा को सबक सिखाएगी। तो इस पर तंज कसते हुए शिवपाल सिंह यादव ने जो जवाब दिया वो भी सुनना चाहिए। और जहाँ जहाँ पर चुनाव हुए जनता ने उनको सबक सिखाया और अब शेष सबक सिखा देंगे। ओम प्रकाश राजभर लगातार आजमगढ़ में अकेला डाले हुए हैं। उनका कहना है कि आजमगढ़ अगर सपा का गढ़ है तो इस बार 27 के चुनाव में हम तो अच्छा, वो अभी उसी का चुनाव लड़ चुके हैं और भी कहीं चुनाव लड़ चुके हैं। और ये लोग केवल बौखलाए जमीन से जनाधार। आजमगढ़ में सुभा सपा के डेरा डालने वाली बात पर शिवपाल कहते हैं कि ये लोग केवल बौखलाए हुए हैं, जमीन पर कोई जनाधार नहीं है। इस बातचीत में वो बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हैं और यूपी में बन रहे पुलों पर सरकार की आलोचना करते हुए कहते हैं कि हमारी सरकार में ब्रिज कॉरपोरेशन पुल बनाती थी जो विदेशों तक में काम करती थी, लेकिन अब नियमों को ताक पर रखकर निजी ठेकेदारों को ठेका दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा पर भी शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बिजली विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। हमारी सरकार में व्यापारी, किसान, आम आदमी बिना भय के, बिना डर के रहते थे और अब तो कुछ सेटिंग मेटिंग पर चल रहा है।
वो कहते हैं कि अब सब कुछ सेटिंग के भरोसे चल रहा है। वो भरोसा जताते हैं कि समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आएगी पूर्वांचल को विकास का मॉडल बनाएगी। उनका ओम प्रकाश राजभर की तारीफ करना और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने पर बयान देना, अब इन दोनों ही बयानों पर हर तरफ चर्चा की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि शिवपाल सिंह यादव के इस बयान पर अब आगे क्या कुछ जो रिएक्शंस हैं वो सामने आते हैं। फिलहाल भारत एक सोच में और इस खबर में इतना ही। नमस्कार।